नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कोई क्यों नहीं कर रहा है कि जब वो यूक्रेन की यात्रा में गए थे तो वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को खरी खरी सुना दी। बड़ी दुख की बात है और शर्म की भी बात है। कांग्रेस के शब्दों में उन्हें अपमानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर आज की तारीखों में भारत रूस के साथ अपना तेल का व्यापार बंद कर दे तो युद्ध अभी रुक जाएगा। उन्होंने भारत को खरी खरी सुनाई कि कहने को तो भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, मगर भारत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। आज बड़े बड़े विदेशी मामलों की जानकार ये सवाल कर रहे हैं कि भारत अपने आप को ऐसी स्थिति में क्यों पा रहा है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि विदेशी मामलों की जानकार ब्रह्माचलन ने क्या बयान दिया है। दोस्तों ब्रह्माचलन ने यहाँ पर यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त यूक्रेन नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ कुरक्स में अराजकता चल रही थी, युद्ध चल रही थी, और ऐसे मौके पर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने भारत की मध्यस्थता के किरदार को भी खारिज कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से कहा था कि हम युद्ध में मध्यस्थता के किरदार निभाना चाहते हैं। दोस्तों मध्यस्थता बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने इसे खारिज कर दिया। खाली यही नहीं, भारत की मध्यस्थता को व भारत की मध्यस्थता के रोल को खारिज करते हुए कहा है कि आपका जो किरदार है संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे युद्ध को लेकर और साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर, इसमें हम संतुष्ट नहीं है। ये बात खरी खरी सुनाई गई है दोस्तों, और इस बात का जिक्र ब्रह्माचलानी कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, जब ब्रह्माचलानी ये बात कर रहे हैं तो हमारे मीडिया को ये सवाल क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकेश अंबानी का न्यूज़ चैनल क्या कर रहा है। 20 सेकंड का ये क्लिप सुनिए। आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 1 महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था, तब उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को एक युद्ध अपराधी को गले नहीं लगाना चाहिए था। दोस्तों आज ये न्यूज़ चैनल ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री युद्ध रुकवाने वाले हैं, जबकि जेलेंस्की ने क्या क्या खरी सुनाई है वो कुछ देर बाद मैं आपको खुद ही बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले सुनिए ये न्यूज़ चैनल किस तरह से अपने दर्शकों को झूठ बोल रहा है। आज देखिए समय का चक्र देखिए। शायद आज जेलेंस्की को अपने उस बयान पर बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उन्हें भारत को समझने में भूल है, क्योंकि आज जब मोदी कीव पहुँचे तो मोदी का हाथ जेलेंस्की के कंधे पर था। जेलेंस्की के कंधे पर था, यानी कि शायद यही विश्व नेता या ग्लोबल लीडर का पहचान होती है, जिस भूमिका में आज पूरी दुनिया भारत और मोदी को देख रही है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि यूएन को भी उम्मीद है, क्या वह रुकवाने में मदद करेंगे मोदी। और बात सिर्फ न्यूज़ 18 की नहीं है, जीव न्यूज़ जेलेंस्की ने मान भी लिया है कि मोदी की बात से रुक गया युद्ध। रूस भी चौंके और पूरी दुनिया सरासर झूठ बोल रही है। दोस्तों जेलेंस्की ने क्या कहा, दोस्तों मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उल्टा ये कहा जा सकता है कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को खरी खरी सुनाई। यहाँ पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर भारत रूस को लेकर अपने रवैये को बदल देता है तो युद्ध आज रुक जाएगा। यहाँ पर इसी टाइम पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और रूस की अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा प्रभाव है। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर भारत रूस के प्रति अपने रवैये को बदल देता है तो युद्ध रुक जाएगा अभी की अभी, क्योंकि खुद पुतिन इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। भारत के दबाव के चलते युद्ध रुक सकता है, लेकिन दोस्तों भारत ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर भारत अब ये समझने लगा है कि ये एक संघर्ष नहीं है, ये एक युद्ध नहीं है, ये एक आदमी का युद्ध है और उसका नाम है पुतिन। और पुतिन ने ये युद्ध एक देश यानी कि यूक्रेन के खिलाफ छेड़ रखा है। आप एक बड़ा देश है, आपका काफ़ी प्रभाव है, आप पुतिन को रोक सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं, उसे उसकी जगह दिखा सकते हैं। दोस्तों ये जेलेंस्की ने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो प्रस्ताव था मध्यस्थता का, उसे उन्होंने खारिज कर दिया। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तस्वीर को देखिए। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब
बस रोने वाले हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना इमोशनल चेहरा दिखा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात है, जेलेंस्की ने खरी खरी सुना दी भारत को। उसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, ये सवाल तो किया जाना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी बराबर कहती है कि पापा ने वार रुकवा दी। दोस्तों आपको याद है, एक विज्ञापन भी आया था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी मजा बना हुआ था कि पापा ने वार रुकवा दी। जी हाँ दोस्तों, फिर से देखिए विज्ञापन। मैंने कहा था ना, कैसे भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वार रुकवा देंगे और फिर हमारे बस निकालेंगे। पापा सरासर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ विदेशी मंत्रालय ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और विदेशी मंत्रालय ने क्या कहा था कुछ देर बाद हम बताने वाले हैं, और ये झूठ क्यों फैलाया गया उसका भी चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर ऐसा नहीं कि देशों की दखल से कुछ होता नहीं है, मगर जिन जिन देशों में दखल दिया है और उससे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर असर भी पड़ा है, वो लोग ये नहीं कहते हैं कि पापा ने वार रुकवा दी है। दोस्तों मैं आपको गार्डियन की एक खबर दिखाना चाहता हूँ। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक खबर, ये खबर जानते हैं कि क्या कहता है दोस्तों। संयुक्त अरब अमेरिका के दखल की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच 115 कैदियों की अदला बदली हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दखल दिया, ये अदला बदली हुई दो देशों के बीच जो जानी दुश्मन बने हुए हैं, जिनके बीच युद्ध चल रहा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का सिक्का वहाँ चल रहा है। यूएई में किसी ने कहा है कि पापा ने वार रुकवा दी, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको याद होगा दोस्तों, राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने झूठ कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वार रुकवा दी। दोस्तों अब जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात की वजह से 115 कैदियों की अदला बदली हुई है, इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं दोस्तों। साहिब यानी मोदी जी मणिपुर छोड़कर यूक्रेन रूस युद्ध में मध्यस्थता करने पहुंच गए, और वहां न केवल जेलेंस्की ने हमें अपमानित किया, बल्कि उल्टा रूस और यूक्रेन दोनों ने संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता स्वीकार की और 115 युद्धबंदियों की रिहाई भी दी। आपको तो कुछ खामखा करना है तो कीजिए, भारत की सीख से खिलवाड़ करने का आपको क्या हक है? यहाँ पर दोस्तों पवन खेरा जो सवाल उठा रहे हैं वो तो वाजिब है ना। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ पर लोगों को गले क्यों नहीं लगाते हैं? और सबसे बड़ी बात है ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के दखल से वहाँ पर 115 युद्ध कैदियों को अदला बदली हुई है। क्या वहाँ पर कहा गया कि पापा ने वार रुकवा दी? दोस्तों ये देश की साख से साथ खिलवाड़ है या नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विदेश मंत्रालय कह चुका है कि भारत ने युद्ध नहीं रुकवाया, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ये झूठ क्यों बोलते हैं? सुनिए विदेशी मंत्रालय ने क्या कहा कि अगर हम 10 या 12 दिन रुकवा सकते थे वार, या कुछ देर के लिए रुकवा सकते थे वार, तो फिर तो हम इस पूरे युद्ध को रुकवा देते ना। ये कहना सही नहीं होगा, ऐसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस झूठ को बार बार दोहराया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युद्ध रुकवा दिया। आपके सामने राजनाथ सिंह का बयान है, कहने के तो रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से रूस यूक्रेन युद्ध रुका और भारतीय छात्र भारतीय लौट सके। खाली यही नहीं, जेपी नड्डा का भी बयान है कि यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फ़ोन किया, जेलेंस्की को फ़ोन किया और युद्ध को रुकवाया। यूक्रेन से बच्चों को निकालकर भारत वापस लाया गया। बार बार ये झूठ कहा जाता है दोस्तों, लगातार ही झूठ कहा जाता है। और अगर आप कहेंगे कि इस झूठ के पीछे की सोच क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ एक पासपोर्ट काम कर रहा था, और वो था भारतीय पासपोर्ट। इसे गलत बयानी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों? याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। एशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी, दुनिया के अनेक देशों के लोगों वहाँ फंसे हुए थे, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, और वहाँ एक ही पासपोर्ट चलता था, और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। दोस्तों आप ये समझे कि राजनाथ सिंह क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार रुकवा दी। जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार रुकवा दी।
यह विज्ञापन क्यों आया था कि पापा ने वार रुकवा दी। दोस्तों ये सवाल ये खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल डेमोक्रेसी ने एक मजाक नहीं है, उसका मजाक मत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको महिमा मंडन करना है तो कीजिए, मगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहारे नहीं। सबसे बड़ी बात जेलस की प्रधानमंत्री मोदी को खरी खरी सुनाई थी, मगर आपका मीडिया चाहे न्यूज 18 हो चाहे न्यूज आपकी झूठी खबर देता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वार रुक गई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय संसद से इस मामले में मध्यस्थता करें, जिसे जेलस के खारिज कर चुके हैं, नए सिरे से करें, कुछ नए विचारों के साथ आए, तो हो सकता है कि भारत का असर पड़ जाए। और क्या पता कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल जाए, मगर उसके लिए गंभीरता से प्रयास करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के सिगुबा से प्रयास कीजिए, तभी कुछ होगा। दोस्तों अनर्गल बातें कहने से, हवाई बातें करने से, या फिर यूं कहें तो मुंगेरी लाल जैसे सपने दिखाने से या पतंग उड़ाने से कोई समाधान नहीं होने वाला है। दोस्तों मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात सच्चाई है। दोस्तों इस विषय पर आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।